नमस्कार। आज हम प्रकृति के 3 बड़े दिलचस्प गुणों सत्व, रजस और तमस पर बात करेंगे। हाँ, ये गुण कैसे हमारी सोच, हमारे मूड, हमारे काम करने के तरीके को इन्फ्लुएंस करते हैं। बिल्कुल। और क्या इनसे ऊपर उठना पॉसिबल है? इसे समझेंगे आज एकदम आसान भाषा में। और हाँ, इस तरह के और ज्ञानवर्धक विषयों माने नॉलेज बेस्ड टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि ये गुण मतलब सत्व, रजस, तमस आखिर आते कहां से हैं? ये क्या हमारे अंदर ही बनते हैं? हाँ, देखिए भगवत गीता में श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि ये पूरी सृष्टि और इसमें रहने वाले हम सभी जीव असल में 2 चीजों के मेल से बने हैं, प्रकृति यानी नेचर अच्छा। और पुरुष यानी स्पिरिट या चेतना। प्रकृति मतलब ये मटेरियल वर्ल्ड, हमारा शरीर, मन, बुद्धि, और पुरुष वो चेतना है, वो स्पार्क ऑफ लाइफ जो इसे चलाती है। प्रकृति और पुरुष। हाँ, और कृष्ण कहते हैं कि वो ही इस पूरी सृष्टि के मूल स्रोत हैं, द सीड गिविंग फादर। और ये जो 3 गुण है ना, सत्व, रजस और तमस, ये उसी प्रकृति के हिस्से हैं। अच्छा, प्रकृति के ही गुण हैं ये? बिल्कुल, उसके फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं। जैसे हर रंग लाल, नीले, पीले से मिलके बनता है, वैसे ही प्रकृति की हर चीज, हर अनुभव इन्हीं 3 गुणों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनता है। मतलब ये गुण नेचर का ही हिस्सा है। और क्योंकि हम सब नेचर से जुड़े हैं तो ये हम सब में मौजूद हैं। फिर कोई बच नहीं सकता इनसे। कोई नहीं। इनसे कोई अछूता नहीं है। ये हवा, पानी की तरह हमारे एग्जिस्टेंस का हिस्सा है। कभी कोई गुण ज्यादा होता है, कभी कोई कम, पर होते तीनों ही है। ठीक है, तो अब थोड़ा इनको समझते हैं। सत्व गुण, ये सुनने में काफी पॉजिटिव लगता है। ये क्या है? हाँ, बिल्कुल, सत्व गुण मतलब अच्छाई, पवित्रता, शांति, ज्ञान, संतुलन। जब सत्व गुण डोमिनेंट होता है तो मन एकदम शांत रहता है, चीजें साफ समझ आती हैं। क्लैरिटी रहती है। हाँ, क्लैरिटी और एक तरह का हल्कापन महसूस होता है। पढ़ने लिखने का मन करता है, अच्छे विचार आते हैं। शांति वाला गुण है ये। ओके, सत्व हुआ शांति और ज्ञान। अच्छा, तो फिर रजस गुण, इसमें तो नाम से ही लगता है थोड़ी एनर्जी। हाँ, रजस गुण में एनर्जी है, बिल्कुल है। ये एक्टिविटी, पैशन, इच्छाएं, एम्बिशन, इन सब से जुड़ा है। अच्छा। ये हमें काम करने, कुछ पाने, आगे बढ़ने के लिए पुश करता है। मुझे ये करना है, मुझे वो चाहिए, ये जो ड्राइव आती है ना अंदर से, वो रजस गुण से आती है। लेकिन हाँ, इसके साथ एक रेस्टलेसनेस, एक बेचैनी भी जुड़ी रहती है। हमेशा कुछ ना कुछ करने की इच्छा, कभी संतुष्ट ना होना, वो रजस का साइड इफेक्ट है। तो रजस हुआ एक्शन और एम्बिशन वाला गुण, पर थोड़ी बेचैनी के साथ। और तीसरा तमस गुण, ये कैसा है? तमस है अंधकार, अज्ञान, आलस, कंफ्यूजन, जड़ता। जब तमस हावी होता है तो कुछ करने का मन नहीं करता, मोटिवेशन एकदम खत्म। हाँ बिल्कुल, चीजें समझ नहीं आती, कंफ्यूजन रहता है, नींद ज्यादा आती है, शरीर भारी भारी लगता है। ये हमें नीचे की तरफ खींचता है, प्रोग्रेस करने से रोकता है, इनर्शिया जिसे कहते हैं। तो अगर मैं सरल शब्दों में कहूं, सत्व ऊपर उठाता है, रजस दौड़ाता है और तमस रोकता है या नीचे खींचता है। सही है? बिल्कुल सही समझा आपने। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? क्या? ये तीनों गुण कांस्टेंट नहीं रहते, ये स्टेबल नहीं है। ये आपस में कंपीट करते रहते हैं, एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते रहते हैं। अच्छा, इसीलिए मूड बदलता रहता है। एग्जैक्टली, इसीलिए हमारा मूड, हमारी एनर्जी लेवल्स, हमारा फोकस, ये सब दिन भर बदलता रहता है। कभी सुबह उठकर बहुत फ्रेश और पॉजिटिव लगता है, वो सत्व का असर है। हाँ। दोपहर में काम का प्रेशर बढ़ता है तो थोड़ी बेचैनी और भागदौड़ शुरू हो जाती है, वो रजस आ गया। और शाम तक बिल्कुल थक कर सोफे पे पसर जाने का मन करता है, वो तमस का प्रभाव है। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल रोज की कहानी लगती है। ये उतार चढ़ाव असल में इन गुणों का ही खेल है। बिल्कुल। लेकिन एक बात कही जाती है कि ये गुण हमें बांधते हैं। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब ये हमें रोकते हैं। अच्छे गुण जैसे सत्व, वो भी बांधता है, कैसे? हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। तीनों ही गुण हमें बांधते हैं, पर अलग अलग तरीकों से। सत्व गुण हमें सुख और ज्ञान की फीलिंग से बांधता है। सुख से? कैसे? हमें वो शांति, वो क्लैरिटी इतनी अच्छी लगती है कि हम उसी से अटैच हो जाते हैं।
मुझे हमेशा ऐसा ही शांत महसूस करना है, मैं कितना ज्ञानी हूँ। ये जो अटैचमेंट है ना सुख और ज्ञान से, ये भी एक बंधन ही है। अच्छा, मतलब अच्छी चीजों से भी अटैचमेंट हो सकता है। बिल्कुल। ये तो सोचने वाली बात है। और रजस कैसे बांधता है? रजस हमें काम करने और उसके रिजल्ट की इच्छा से बांधता है। मैंने इतनी मेहनत की, मुझे प्रमोशन मिलना ही चाहिए, मुझे वो कार खरीदनी है, मुझे सबसे आगे निकलना है। हाँ, वो फल की इच्छा। बिल्कुल, ये जो फल की इच्छा है और उस इच्छा के लिए लगातार कर्म करना और फिर चिंता करना, ये हमें एक्शन और रिएक्शन के साइकिल में फंसा देता है। कभी खुशी, कभी गम, इसी चक्कर में घूमते रहते हैं। समझ गया। और तमस, वो तो शायद सीधा सीधा ही रोकता होगा। हाँ, तमस हमें अज्ञान, आलस, लापरवाही, कंफ्यूजन में फंसाकर बांधता है। ये हमें सही गलत की समझ नहीं होने देता, हमें जरूरी काम करने से रोकता है। हम एक तरह की इनर्शिया, एक जड़ता में फंस जाते हैं, जहां से निकलना बहुत मुश्किल लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई एक गुण हम पर हावी होता है, तो हमारी पूरी सोच, हमारे फैसले, सब उसी रंग में रंग जाते हैं। बिल्कुल, जैसे रजस हावी होने पर इंसान हाइपर एक्टिव हो सकता है, उसे हर चीज में अपॉर्चुनिटी दिखेगी, वो रिस्क लेने से शायद न डरे। हाँ, लेकिन हो सकता है थोड़ा इम्पेशेंट और ग्रीडी भी हो जाए। सत्व वाला शांत और कंटेंट रहेगा, लेकिन शायद ज्यादा एम्बिशन न दिखाए। और तमस वाला, वो तो बस टालम टोल करेगा, बाद में देख लेंगे। तो फिर ये पहचानना तो बहुत जरूरी हो जाता है कि कब कौन सा गुण हम पर हावी है। इसके कुछ साइंस, कुछ लक्षण होते होंगे साफ साफ? हाँ, काफी क्लियर साइंस होते हैं, इनको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे सत्व, जब आप अंदर से शांत, खुश, हल्का महसूस करें, चीजें आसानी से समझ आए, मन में क्लैरिटी हो, दूसरों की भलाई का ख्याल आए, ज्ञान पाने की इच्छा हो। ओके। रजस, जब बहुत ज्यादा इच्छाएं हो, मन बेचैन हो, रेस्टलेस फील करें, किसी काम को करने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़े, कंपटीशन की भावना तेज हो, नींद कम आए, बहुत एक्टिविटी हो। और तमस, जब आलस आए, कंफ्यूजन रहे, कुछ करने का मन ना करे, मोटिवेशन बिल्कुल जीरो हो, चीजें समझ ना आए, निराशा महसूस हो, जरूरत से ज्यादा नींद आए। ये जानना तो सच में हेल्पफुल है, क्योंकि जैसा आपने कहा, ये सिर्फ हमारी फीलिंग्स नहीं है, ये हमारे एक्शंस और लाइफ की डायरेक्शन को भी तो तय करते होंगे। निश्चित रूप से। गीता में इसका जिक्र है कि तमस हमें अज्ञान और निचली अवस्थाओं की ओर ले जाता है। रजस हमें इसी दुनिया में कर्म और फल के चक्कर में फंसाए रखता है, मतलब बार बार जन्म लेकर अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। अच्छा। और सत्व हमें ज्ञान और पवित्रता की ओर, ऊपर की ओर ले जाता है, बेहतर अवस्थाओं की तरफ। और मैंने कहीं पढ़ा था कि मृत्यु के समय जो गुण सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है, उसका असर अगले जन्म पर भी पड़ता है। ये बात थोड़ी गहरी लगती है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ऐसा माना जाता है कि अगर मृत्यु के समय सत्व गुण प्रबल है, तो आत्मा ऊंचे लोकों में, हायर रेल्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस में जाती है, जहां सुख और ज्ञान ज्यादा है। ओके। अगर रजस प्रबल है, तो वो फिर से मनुष्यों के बीच जन्म लेती है, अपने अधूरे कर्मों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए, मतलब इसी एक्शन रिएक्शन साइकिल में वापस। और तमस? और अगर तमस प्रबल है, तो निचली योनियों, लोअर फॉर्म्स ऑफ लाइफ या अज्ञान की अवस्था में जन्म हो सकता है, जहां समझने की शक्ति कम हो। बाप रे, ये सुनकर तो लगता है कि हम जीवन भर किस माइंडसेट के साथ जीते हैं, कैसे काम करते हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट है। इसका असर सिर्फ इस जीवन तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल, ये हमें अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस के प्रति ज्यादा अवेयर और रिस्पॉन्सिबल बनाता है। ये कोई डरने वाली बात नहीं, बल्कि समझने वाली बात है। सही कहा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन गुणों के कंट्रोल से, इनके प्रभाव से पूरी तरह बाहर निकलना पॉसिबल है? क्या हम इनसे ऊपर उठ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल संभव है। और यही तो स्पिरिचुअल जर्नी का एक बड़ा गोल माना जाता है, गुणातीत होना, यानी गुणों से परे जाना। गुणातीत? हाँ, इसकी शुरुआत होती है ये समझने से कि मैं सिर्फ ये शरीर या मन नहीं हूं जो इन गुणों के असर में आ रहा है, और उससे भी जरूरी ये समझना कि मैं कर्ता, डूअर नहीं हूं। मतलब ये मानना छोड़ देना कि मैंने ये किया या मैं ये कर रहा हूं, बल्कि ये समझना कि काम मैं नहीं कर रहा, ये गुण मेरे थ्रू काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जब ये रियलाइजेशन गहरा होता है कि अरे ये तो प्रकृति के गुण ही हैं जो मेरे शरीर, मन, इंद्रियों के माध्यम से अपना अपना खेल खेल रहे हैं। सत्व शांति ला रहा है,
रजस दौड़ा रहा है, तमस रोक रहा है। तो हम धीरे धीरे इनसे डिटैच होने लगते हैं। हम कर्ता बनने की बजाय साक्षी बन जाते हैं, देखने वाले। साक्षी भाव, ये सुना है। यानी जैसे हम किनारे पे खड़े होकर नदी के बहाव को देख रहे हैं, उसमें कूद नहीं रहे, बह नहीं रहे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ बिल्कुल, बस देखना कि कौन से गुण कब आ रहा है, कब जा रहा है, वो क्या करवा रहा है, बिना उसमें उलझे, बिना रिएक्ट किए। इन गुणों को जानना, पहचानना और इनके काम करने के तरीके को समझना, यही इनसे ऊपर उठने का पहला स्टेप है। और जो व्यक्ति इन गुणों से पूरी तरह ऊपर उठ लाता है, उसे गुणातीत कहते हैं, जैसा आपने बताया। वो कैसा होता है? उसकी पहचान क्या है? कोई लक्षण? हाँ, कृष्ण बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति सुख, दुख, मान, अपमान, सर्दी, गर्मी, सफलता, असफलता, इन सब में स्टेबल रहता है, समान रहता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। वाह, उसके लिए मिट्टी का ढेला और सोना बराबर है। न तो उसे किसी गुण के आने से, जैसे सत्व आया तो बहुत खुशी हो गई, ऐसा नहीं होता। न ही तमस चला गया तो दुख होता है। वो अपने रियल सेल्फ में, अपनी असलियत में स्थित रहता है। यह अवस्था तो कमाल की लगती है, स्थिर, शांत। लेकिन यहाँ तक पहुंचने का रास्ता क्या है? क्या सिर्फ ये जानना काफी है कि गुण काम कर रहे हैं, मैं साक्षी हूँ? जानना पहला कदम है और बहुत जरूरी है। अवेयरनेस के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन गुणों के पार जाने का सबसे पावरफुल तरीका जो बताया गया है, वो है ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण, डिवोशन एंड सरेंडर। भक्ति इसमें कैसे मदद करती है, ये थोड़ा समझाएंगी? देखिए, ये तीनों गुण किसके हिस्से हैं? प्रकृति के, मटेरियल नेचर के। हाँ। लेकिन ईश्वर जो परम सत्ता है, वो इन गुणों से परे हैं। वो प्रकृति के भी सोर्स हैं। तो जब हम भक्ति के थ्रू पूरे प्रेम और श्रद्धा से ईश्वर से जुड़ते हैं, तो हम सीधे उस सोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं जो इन गुणों के इन्फ्लुएंस से पूरी तरह बाहर है। अच्छा, डायरेक्ट कनेक्शन। हाँ, जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, वैसे ही भक्ति हमें गुणों के इस फील्ड से खींचकर ईश्वर की तरफ ले जाती है जो इन सब से परे हैं। भक्ति हमें डिवाइन से जोड़ती है। समझ गया। तो भक्ति एक तरह से डायरेक्ट लाइन है उस रियलिटी तक जो गुणों के खेल से ऊपर है। हाँ, और अंत में कृष्ण ये भी कहते हैं कि वो स्वयं ही उस परम सत्य ब्रह्म का आधार है, जो अमर है, अविनाशी है, शाश्वत आनंद का स्रोत है और पूरी तरह से इन गुणों से परे है। तो मतलब गुणों को पार करने का अल्टीमेट गोल सिर्फ शांत या स्टेबल होना नहीं, बल्कि उस परम आनंद, उस डिवाइन रियलिटी को पाना है। बिल्कुल, वही असली गोल है, गुणातीत होकर उस परम स्रोत से जुड़ जाना। बहुत बढ़िया। तो इस पूरी बातचीत से अगर हम कुछ प्रैक्टिकल टेक अवेज निकालें जिन्हें अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकें। हाँ बिल्कुल, इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। 3 मुख्य बातें हैं। बताइए। पहला, तमस को पहचानें और कम करें। आलस, टालमटोल, नेगेटिविटी, कंफ्यूजन, जब भी ये हावी हों, इन्हें पहचानें, कॉन्शियसली इनसे बाहर निकलने की कोशिश करें। थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करें, नेचर में समय बिताएं या बस कोई छोटा सा प्रोडक्टिव काम शुरू कर दें। दूसरा, रजस को समझें और मैनेज करें। अपनी डिजायर्स और एम्बिशंस को पहचानें। एनर्जी अच्छी है, पर उसे सही डायरेक्शन दें। ओवर एक्साइटमेंट या फल की चिंता में ज्यादा ना उलझें। एक्शन पे फोकस करें, रिजल्ट पर कम। बेचैनी महसूस हो तो शॉर्ट ब्रेक्स लें, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। ओके। और तीसरा, सत्व को बढ़ाएं। अपने जीवन में शांति, क्लैरिटी, पॉजिटिविटी लाने वाली चीजें ज्यादा करें। अच्छा पढ़ें, अच्छी संगत में रहें, हेल्दी खाएं, दूसरों की मदद करें, मेडिटेशन या प्रेयर के लिए समय निकालें। ये फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। लेकिन आपने कहा था कि सत्व भी बांधता है, तो हमें सत्व पर ही रुकना नहीं है ना? बिल्कुल सही पॉइंट। सत्व एक बहुत अच्छी और जरूरी स्टेज है। ये प्लेटफॉर्म तैयार करता है ऊपर उठने के लिए। लेकिन असली मंजिल है गुणातीत होना, यानी तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाना। तो सत्व तक पहुंचकर रुकना नहीं है? नहीं, सत्व को बढ़ाते हुए उसे भी ट्रांसेंड करना है। और उसके लिए, जैसा हमने बात की, ईश्वर के प्रति सरेंडर और भक्ति सबसे की है। गुणों को जानते हुए, सत्व को बढ़ाते हुए, अल्टीमेटली ईश्वर से जुड़ना ही रास्ता है। बहुत खूब। ये समझना कि हम सब इन गुणों के इन्फ्लुएंस में हैं, रोजमर्रा में इनका खेल चलता रहता है, पर हम इनसे ऊपर उठ सकते हैं, ये वाकई एक होपफुल और एम्पावरिंग थॉट है।
अच्छा, तो आज की बातचीत सुनने के बाद लोग अपने जीवन में इन 3 गुणों सत्व, रजस, तमस के असर को कैसे देखते हैं? क्या वो पहचान पाते हैं कि कब कौन सा गुण उन पर ज्यादा हावी होता है? अपने एक्सपीरियंसेस नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। और हाँ, आप यहां तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। अगर ये गुण इतने पावरफुल हैं और हमेशा मौजूद रहते हैं तो हमारी फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा का क्या मतलब रह जाता है? क्या हमारे पास सच में चॉइस है? सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगली बार।